स्टार्ट। ठीक है देन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज अबाउट एमसीओ 23। एमसीओ 23 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आपके एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में है। एंड काफी बेसिक काफी कॉमन सा सब्जेक्ट है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास रहेगा आप आसानी से इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको पता है कि मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिकली एक्टिविटीज मैनेजमेंट एक्टिविटीज को करना इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या फिर उसी को हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कह सकते हैं। कि जब भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हो ऑन वेरियस एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म ऑन अ डेली बेसिस। आप उसके लिए स्ट्रेटेजिकली चीजों को आप कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपिक करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली चार टॉपिक्स हैं: स्ट्रेटेजिक चेंज, फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, कॉर्पोरेट कल्चर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, एंड देयर इज वन मोर, कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट प्रोफाइल मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम लोग अभी फर्स्ट टू जो हमारे टॉपिक्स हैं, पहला वाला स्ट्रेटेजिक चेंज और फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, दीज टू टॉपिक्स वी विल डिस्कस टुडे। एंड जो लेटर के टॉपिक्स होंगे वो आपको मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल हम इन दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक चेंज। ठीक है। तो ये क्या है? Now, strategic change refers to the planned and purposeful alterations made to an organization's strategy, structure, process, or culture to adopt to evolving internal and external conditions। काफी लंबी चौड़ी यहाँ पे बात बता दी गई है। स्ट्रेटेजिक चेंज इज लाइक, देखो, जब आप कोई भी बिजनेस काम कर रहा होता है तो उस बिजनेस के काम करने का एक तरीका होता है। उनका किसी भी काम को करने का एक अप्रोच होता है कि हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। Strategic change is like you are changing in a big way. You are changing in a big way that you are influencing your organization strategy, structure, process, है ना, कल्चर जो है। आप इसको बड़े तरीके में जब बदलाव होता है तो फिर इस तरह की चीज जो है हमें देखने को मिलती है। स्ट्रेटेजिक चेंज में यहाँ पे उस बड़े तरह के बदलाव की बात की जा रही है, जहां पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक चेंज रेफर्स टू द प्लान्ड एंड पर्पसफुल ऑल्टरेशन। है ना, प्लानिंग करके आपने जानबूझ करके ऑल्टरेशन किए हैं, बदलाव लाए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके प्रोसेस में, उसके कल्चर में। ठीक है। ताकि आप जो जो प्रेजेंट सिनेरियो है बिजनेस का, जो प्रेजेंट सिचुएशन है बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ कोप कर पाए। ठीक है ना, जो मार्केट की नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदलाव नहीं करेंगे, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। तो स्ट्रेटेजिक चेंज इज लाइक changing your company's culture or strategy in a big way that it can influence your company's day to day activities। ठीक है। एंड वी डू दिस बिकॉज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस जो कि हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द वे एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन ऑर्डर टू अचीव इट्स डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स। है ना, आप अपने बिजनेस करने के तरीके में बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव ला रहे हैं ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है जो भी डिजायर्ड तरीका है उस तरीके के तहत वो ऑपरेट कर पाए। है ना, बिजनेस जो ऑपरेट करता है हर एक तरीके में देखना आपको प्रॉफिट या फिर हर एक तरीके में आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, कुछ स्पेसिफिक तरीका आपको अपनाना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। है ना, तो जो भी आपकी डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है। सो ये आ जाएगा। Strategic change can be prompted by factors such as technological advancement, market disruptions, competitive pressure, organizational growth और changes in customer preferences। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, आप बोल सकते हो, जिसके वजह से जो है बड़े वे में चेंज हम लोगों को देखने को मिलता है स्ट्रेटजी में। जब आपको अपने ग्रोथ को लेकर के चेंजेस कुछ करनी होती है, जब कोई टेक्नोलॉजी कुछ नया आता है किसी भी बिजनेस में देखना, तो वहां पे बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलता है। कोई कंपनी अगर एक दिन में 10 सामान बना दी है, कोई नया मशीन वो लोग लेकर के आए जहां पे वो एक दिन में 100 सामान बना रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी पहली वाली तो आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। आप एक दिन में पहले 10 कर रहे थे, अभी आप 100 कर रहे हैं। तो आपको स्ट्रेटेजी अभी अपनी सिचुएशन अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सो स्ट्रेटेजी चेंज इन सारी चीजों के कारण होता है। और ऐसा नहीं है कि चेंज होता है फिर ये बदलाव आते हैं, कई बार बदलाव आने के बाद आपको फिर चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे चूंकि आपने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाया, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, तो आपको अब अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को फिर उसको उसके साथ कोप करने के लिए आप उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। है ना, सो इस तरीके से।
इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, यहाँ पे बहुत ही केयरफुली प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 50% काम सिर्फ प्लानिंग के साथ ही खत्म हो जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे मतलब आप सोच रहे हैं कि आपको करना क्या है। एंड सोचना इज लाइक प्लानिंग, कि आप प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। तो मोर देन 50% काम जो है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 50% काम सिर्फ यही प्लान करना होता है कि कैसे करना है। एक बार आपने प्लान कर लिया, बस अब उसको एग्जीक्यूट करना है, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होता बिजनेसेस के लिए। बट प्लानिंग करना कि क्या करना है, कैसे करना है, अगर कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं हो पाती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना? कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं? दीज आर द इम्पोर्टेंट टास्क दैट दे डू whenever they try to change their activities। मतलब जो उनका काम करने का अप्रोच है, जब उसमें बदलाव लाते हैं। ठीक है। इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द चेंज प्रोसेस एंड इंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना? सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले आपको आइडियाज का खाका तैयार करना होगा, एक एक क्या कहते हैं उसको, ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, जिसके बेसिस पे आप काम करेंगे। ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक चेंज इज लाइक यू आर मेकिंग बिग चेंजेस इन योर कंपनी, वेदर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी और प्रोसेसेस, वो सारी चीजें जो है आप करते हैं, बड़े बड़े चेंजेस, और आप शिफ्ट लेकर के आते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से आप काम करने लगते हैं, आपका अप्रोच चेंज हो जाता है काम करने का, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेटेजिक चेंज। ठीक है। बी नंबर पॉइंट है फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। तो नाम से मतलब हेडिंग से समझ में आ रहा है कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी लीडर होगा, सपोज मैं एक लीडर हूँ, तो मेरे क्या क्या फंक्शंस होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, बताया गया है। ठीक है, कि मैं मुझे कौन कौन से कार्य करने हैं, है ना? एज अ लीडर व्हाट आर द थिंग्स दैट योर कस्टमर्स और योर सबऑर्डिनेट्स वांट्स टू सी इन यू, है ना? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो वो आपके अंदर देखना चाहते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज जो है आपके अंदर होनी चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है। सो लीडरशिप encompasses a range of functions that are crucial for guiding and influencing individuals or teams to achieve organizational goals। ठीक है। सो हम लोग जो भी काम करते हैं, डेफिनेटली हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को पाने के लिए करते हैं, राइट? अब यहाँ पे लोग बहुत सारे अलग अलग भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग टीम में भी काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो जो लोग टीम में काम कर रहे हैं खासकर, या जो लोग अकेले भी काम कर रहे हैं, उसका भी कोई ना कोई लीडर है, उसको भी कहीं ना कहीं चीजों को रिपोर्ट करना है कि आज मैंने ये काम किया, मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो आगे मैं क्या करूं। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से तो लीडरशिप का काम होता है, लीडर का काम होता है कि उनको उनके काम करने में हेल्प करना, एक तरीके से उनको फैसिलिटेट करना, गाइड करना। इन्फ्लुएंस के यहाँ पे वर्ड के बारे में बताया गया, इन्फ्लुएंसिंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ फंक्शन, आप कह सकते हो। आप इन्फ्लुएंस करते हो बाय मोटिवेटिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, है ना? उन सब के जरिए। तो लीडरशिप इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, दैट आर क्रुशियल फॉर गाइडिंग, जो कि बहुत जरूरी है उनको गाइड करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंडिविजुअल्स को या और टीम्स को, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। सम की फंक्शंस ऑफ लीडरशिप इंक्लूड, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहला है सेटिंग डायरेक्शन, बिजनेस किस दिशा में जाएगा, आप इसको ऐसे समझो। ठीक है। लीडर्स प्रोवाइड अ क्लियर विजन, लीडर्स क्या करते हैं, क्लियर विजन आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बता देते हैं कि इसी डायरेक्शन में हमें चलना है, मतलब हमारा जो काम करने का अप्रोच होगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, आप कुछ और नहीं सोचेंगे, जैसा काम चल रहा है आपको वैसे ही चलाते हुए जाना है। दे आर्टिकुलेट द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज दैट गाइड डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, है ना? वो क्या करते हैं, वो गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने वैल्यूज को आर्टिकुलेट करते हैं, एक तरीके से तैयार करते हैं, और चीजों को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट लेते हैं। जब आप कोई बड़ा काम कर रहे होते हो तो एक ही बार में आप बड़े काम को नहीं कर सकते, आपको उस काम को बांट लेना होगा, It will ताकि आप divide. धीरे धीरे करके उस चीज को कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक वो एक तरीके से बोला गया है कि वो आर्टिकुलेट करते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस ला करके उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको मानते हुए, है ना? और उन्हीं के बेसिस पे जो है वो लोग डिसीजन मेकिंग अपना करते हैं। दूसरा है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। ठीक है। तो एक लीडर का काम इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, मतलब ये पहला काम है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ काम करे ना करे, पर डेली जो भी आपका है. लीडर होगा वो डेली आपसे मिल के ब्रीफिंग लेगा, और आपको बताएगा कि ब्रीफिंग भाई लेगा आज तो और ये काम करना है, एक आज बार ये काम करना है, आज तो भाई किसी तरीके से ये करना ही है। सो उसका काम ही है टारगेट टारगेट. आपको इंस्पायर करना या मोटिवेट करना। ठीक है, ये उसका मेन काम है। सो लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट इंडिविजुअल्स और टीम्स बाय क्रिएटिंग अ कंपेलिंग विजन। ठीक है ना? ऐसा विजन जो कि लोगों को कंपेल कर दे। कंपल्शन इज लाइक कि किसी को वश में कर लेना, कंपल्शन। ठीक है।
सो यहाँ पे आप एक तरीके से लोगों को यकीन दिला दे रहे हो कि उनका विज़न काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है कंपनी के लिए भी और उनके लिए भी, तो वो लोग कंपेल्ड हो जाते हैं उस काम को करने को लेकर। ठीक है? तो उनका लीडर्स का काम क्या होता है? लोगों को एक कंपेलिंग विज़न देना, ऐसा विज़न देना जो अचीवेबल हो, साथ ही साथ कंपेलिंग भी हो, है ना? जो काम करने में उनको मज़ा भी आए। सेटिंग हाई एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशंस है वो हाई सेट करके रखना है एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट और उनको गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना व्हेनेवर दे आर इन नीड। ठीक है? ऐसे तो हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जब ज़रूरत पड़ती है तो लीडरशिप का काम जो है स्टार्ट होता है। दे फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, वो एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को एंड एनकरेज इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट और उनको एनकरेज करते हैं कि आप अपने बेस्ट पे आकर के खेलो। है ना? किसी का पोटेंशियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एग्ज़ाम्स में आप ठीक तरीके से आंसर नहीं दोगे, तो फिर लोग आपको जज ही करेंगे, कि भाई आपने ठीक से नहीं किया, आप नहीं कर सकते वगैरह-वगैरह जो भी, है ना? सो आपको एनकरेज करना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को, कि आप ये काम कर सकते हो और बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हो और आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी उनको प्रोवाइड कराना होगा। chaotic एनवायरनमेंट में कोई भी काम नहीं कर पाता है। लोग बस गप्पे लड़ाते हैं, बिचिंग करते हैं। सो आपको एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड कराना होगा। तीसरा है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का काम तो लीडरशिप का है ही, है ना? वो चीज़ों को देखता है, समझता है, आँकता है और उसके बाद फिर उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है। ठीक है? चाहे वो ट्रेनिंग करवाना रहे, मोटिवेट करवाना रहे या कुछ रिवॉर्ड्स अला मतलब देना रहे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लीडर्स मेक क्रूशियल डिसीजंस दैट इम्पैक्ट द ऑर्गनाइजेशन। दे गैदर इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं ऑप्शंस को, वेइ रिस्क और चेक करते हैं कि कितना रिस्क है, कितना उसका बेनिफिट है एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस और जो भी चॉइसेस वो लेते हैं वो इन्फॉर्म्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग उनके उनके पास उस चीज़ की जानकारी नहीं होती। वो जानकारी वगैरह लेकर के ही इन्फॉर्म्ड चॉइसेस वो लोग चूज़ करते हैं, डिसीजंस लेते हैं दैट अलाइन विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? जो भी काम आप कर रहे हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं अच्छी बात है, बट आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो आपका मेन काम वही है कि उसकी जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको पूरा करने हैं। है ना? तो पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग वगैरह-वगैरह इसमें चीज़ें आ जाएँगी। चौथा है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है? तो लीडरशिप के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। लीडर्स एक्चुअली अपने अच्छे एम्प्लॉइज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन बना करके रखते हैं, ताकि उनका काम आसानी से होता रहे। ठीक है? सो रिलेशनशिप भी यहाँ पे बिल्ड बिल्ड करने का काम जो है, वो लीडरशिप का होता है, लीडर्स का होता है। लीडर्स बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे लीडर्स देखो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज आ जाएंगे जैसा मैं बता रहा था, कस्टमर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे, कम्युनिटी आ जाएगा पूरा का पूरा। इनके साथ वो अच्छा एक रिलेशन बना करके रखते हैं और ये उनका काम है, ये उनका फंक्शन है। ये चौथा फंक्शन हम लोग अभी कर रहे हैं। दे फॉस्टर कोलैबोरेशन, ट्रस्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। है ना? वो फॉस्टर करते हैं, एक तरीके से बढ़ावा देते हैं, आप बोल सकते हो कोलैबोरेशन को। ठीक है? जैसे 2 डिपार्टमेंट आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं या पब्लिक और ऑफिशियल्स आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं। कोलैबोरेशन इज़ लाइक यू आर वर्किंग विथ समबडी हू हैज़ द सेम गोल। जिसका सेम गोल है और आप उसके साथ काम कर रहे हो। ठीक है? सो दैट दैट इज़ कोलैबोरेशन आप बोल सकते हो। सो दे फोस्टर कोलैबोरेशन, ट्रस्ट बढ़ाते हैं एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होता है इनकी वजह से टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। किस लिए? ताकि वो लोग एक सपोर्टिव और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकें। कौन? लीडर्स। ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट लीडर्स। So these are the 4 points. I think one more point is there. Yes it is. आखिरी पॉइंट है, ठीक है? सो डेवलपिंग पीपल, लोगों को डेवलप करना। जो भी एम्प्लॉइज के, जो भी लीडर्स के अंदर में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, उसका काम है उन लोगों को एजुकेट करना, है ना? उनको अवेयर करना, उनको डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, है ना? ताकि उनका स्किल और बेहतर हो सके, है ना? सो डेवलप करने का काम भी एक तरीके से लीडर्स का है। सो लीडर्स इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स। लीडर्स इन्वेस्ट करते हैं टाइम भी और पैसा भी, ताकि इंडिविजुअल्स को जो है फायदा हो, उनके डेवलपमेंट हो सके। दे प्रोवाइड कोचिंग, वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, है ना? अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने स्किल्स को और एनहांस कर सकें, अपनी कैपेबिलिटीज को और एनहांस कर सकें एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी उसके परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के बारे में वो लोग काम करते हैं। सो दीस वर द 5 इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो फंक्शंस जो कि एक लीडर परफॉर्म करता है। So these 2 topics we were about to done and do and we did it.
एंड आई होप कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, काफी इजी टॉपिक था। कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पे? नो सर। यस सर, इसका ये जी ओके, ठीक है देन। तो ये दोनों हो गया। एंड यू गाइस आर फ्री, वी कैन डू इट आफ्टर 10 मिनट्स। एक और इसका जो ओके स्क्वायर सर। कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सी और डी जो है, सी डी एंड ई, तीन टॉपिक्स रह जाएंगे। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद ज्वाइन करते हैं, 10 मिनट, ठीक है। ओके सर। ओके। यस। ओके गाइस, ओके गाइस, ठीक है।